आगरा उत्तर प्रदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 7 आरोपियों को दबोचा गया। आइए सुनते हैं आगरा उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, डीजीपी सर की जो प्राथमिकता है साइबर अपराधों पे शिकंजा लगाना है और उसको लेकर के सीपी सर भी समय समय पे एडीसीपी साइबर एक्सपर्ट है आदित्य और एसीपी साइबर जो देख रहे हैं डीजीपी हरिपर्वत भी अक्षय संजय महासलों को इन लोगों ने लगातार साइबर अपराधों की जो रीढ़ है उसे तोड़ी है। इस क्रम में एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी थाना हरिपर्वत की। इसमें पता चला था कि विदेशों में नौकरी और वीज़ा लगाने के नाम पर उनसे ठगी की गई। इसको पूरा डेवलप किया गया, एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं माना गया, इसको पूरा इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लैंग्वेज को तलाशा गया। उसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हम पर्दाफाश कर रहे हैं इसमें, और उसमें 7 अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा रहा है। ये लोग पहले भी मार्च के महीने में आगरा में आए थे और एक फर्जी कंपनी बना करके उन्होंने ठगी का प्रयास किया था। उस समय जो महिलाएं इन्होंने रिक्रूट की थी, उसके बाद दोबारा इन्होंने यहाँ पे कुछ दिन पहले दोबारा एक फर्जी कंपनी बनाई। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, इसमें सत्यम कॉम्प्लेक्स में एसआई ओवरसीज के नाम से इन्होंने यहाँ पे एक ऑफिस बनाया था और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करते थे। जितने भी लोग होते थे जिनको विदेशों में नौकरियाँ चाहिए होती, वो लोग इनको संपर्क करते थे, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट लेते थे, उनके फर्जी उनके आधार कार्ड, फर्जी किराएदार का जो डॉक्यूमेंट होता है वो बनाते थे और उसके बाद एक फर्जी वीज़ा भी बनाते थे और ये ऑफर लेटर भी बनाते थे। ये पूरा ये लोग काम करते थे। लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है इसमें और 10 से भी ज़्यादा स्टेट्स में इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। ये लोग कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते थे, वहाँ पे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे एक ऑफिस बनाते थे, वहाँ कुछ महिला कर्मियों को 7-8 हज़ार रुपये देकर रिक्रूट कर लेते थे और उसके बाद फ़ोन के माध्यम से लोगों को बुद्धू बनाते थे। जो 12 स्टेट्स हैं जहाँ ये ऑपरेट कर रहे थे, यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, हिमाचल प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, इन सब जगहों पे इन्होंने ठगी की है। जो 1500 लोगों को अलग अलग राज्यों के, रिसेंटली कानपुर में भी इन्होंने फ्रॉड किया था। जो 7 लोग हैं जो हम भेज रहे हैं, इसमें अंकित गुप्ता है, विजय कुमार, विशाल मेहता, राजेश शर्मा, नवनीत जैन और हेमंत शर्मा, ये दोनों ऑफर लेटर और वीज़ा फर्जी बनाने का कार्य करते थे। और रजनीकांत उर्फ लल्ला है जो कि अकाउंट और फर्जी सिम बनाता था। इनके पास से हम लोग एक होंडा कार हमने बरामद कर ली, ऑफर लेटर, वीज़ा 351 फर्जी वीज़ा किए हैं हम लोगों ने। इनके पास एक कार भी बरामद हुई है और एटीएम कार्ड और प्रिंटर, कंप्यूटर, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें बरामद की गई। 6 मोबाइल फ़ोन्स जिनका ये यूज़ करते थे फर्जी कॉल्स करने के लिए, वो भी हमने इनके पास से बरामद की। ये काफ़ी बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और आगे इसको और भी डेवलप किया जाएगा और जो भी इनके इस तरह के जो भी इनके साथ भी इन्होंने घटना कारित की है, उनके साथ जो लिंकेजेज है वो निकाले जाएंगे इसमें। अभी रिसेंटली जब ये आए थे तो उन्होंने संजय प्लेस में जियान इंटरनेशनल और होली इंटरनेशनल के नाम से कंपनी बनाई, धोखाधड़ी की और भाग गए थे। और दोबारा जब अभी आए थे तो एसआई ओवरसीज के नाम से इन्होंने दोबारा ये काम करने की कोशिश की थी और तभी पुलिस, क्योंकि इन पर लगातार नज़र रखी हुई थी, इसको पकड़ लिया गया है। ये अभी करंटली ये लोग ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली और गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी इस तरह की धोखाधड़ी करी है। इन सबको गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरीके का जो विदेश जाने का मतलब जो विदेश भेजते हैं लोगों को, ये जनरली ऑनलाइन इंटरव्यू कराते हैं या टेलीफोनिक इंटरव्यू कराते हैं, तो इसके बारे में कुछ सामने आया है? बिल्कुल, माध्यम से फर्जी जो 6 हमने फोन्स और टैबलेट बरामद किए हैं, उसके माध्यम से ये सारा कार्य करते हैं। विदेशों में कई कंपनियां मैं दिखाऊंगा, ये कंपनीज हैं जिनके माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। तो ये सारी कंपनियां फर्जी और इसी नाम की कंपनी अलग अलग जगह खोलते थे। दिल्ली में भी इन्होंने फ्रॉड किया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है इसमें अंकित गुप्ता, 2022 में इसमें दिल्ली पे मुकदमा भी लिखा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा और इसको 2.5 महीने के लिए जेल भी भेजा गया। कानपुर में भी किया था। तो जनता से ये गुजारिश है कि इस तरह की ये जो कंपनीज हैं, इसके माध्यम से अगर कोई आप फर्जी नौकरी का कुछ झांसा देता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि इस पर हम कार्रवाई करें। सर, अकाउंट्स भी बरामद हुए हैं जो सोशल मीडिया के अलावा, जैसे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, कुछ बैंकिंग अकाउंट्स भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग अलग अकाउंट्स में लेते थे पैसे ही, कुछ नगद भी लेते थे और साथ ही साथ ये अपना जो यूपीआई है उसके माध्यम से भी लेते थे। वो सारे जो अकाउंट्स हैं उनको भी हम लोग लीज करा रहे हैं, उनको भी उसको भी आगे बेचना हो उसको भी खुला सकते हैं। कोई मास्टरमाइंड का नाम सामने आया इसमें? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अंकित गुप्ता मास्टरमाइंड है 2022 का, और ये 7 लोग भी पकड़े गए हैं। क्योंकि कई राज्यों में इन्होंने काम किया है तो हो सकता है वहाँ भी मुकदमे लिखे गए हों, तो वो सबकी अभी आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है।
और इसको आगे भी डेवलप किया जाएगा। इस तरह की जितनी भी धोखाधड़ी हुई है या भविष्य में अगर होती है उसको भी लगातार हम कार्य करते हैं। इनसे पता पड़ा है कितने लोग अपने आगरा से इन्होंने शिकार बनाए? देखिए, अभी टोटल पूरे भारत में 1500 से भी अधिक लोगों के शिकार बनाए हैं इन्होंने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार जियान इंटरनेशनल और होली इंटरनेशनल के नाम से पहले कर चुके हैं यहाँ पे आगरा। इस बार SI ओवरसीज के नाम पे जब करे तो पकड़े गए। कितने का फ्रॉड होगा ये, कितने करोड़ का? 3 करोड़ से भी अधिक अभी तक सामने आया है, पर आगे क्योंकि काफी लोग हैं इसलिए संख्या बढ़ेगी। सर पैसे के लेकर कोई बरामदगी हुई है? अभी बरामदगी में इसके जो अकाउंट्स हैं उनको हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और वो सारा अमाउंट हम लोग फाइनल लिंकेजेस निकाल करके उसको आपको बताएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश संबल पुलिस ने लोन रिकवरी के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों को अरेस्ट किया है। आइए सुनते हैं संबल पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद संबल के थाना राजपुरा में 1 सितंबर को एक व्यक्ति ने आके तहरीर दी कि उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद में उससे कुछ लोन के पैसे मांगने शुरू किए और उसके बाद में उसको ब्लैकमेलिंग शुरू करना शुरू किया, जिसमें उसकी जो गैलरीज में फोटोज थे उनको एडिट करके अश्लील बनाया गया और फिर उससे रंगदारी मांगनी शुरू की कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये फोटोज आपके रिश्तेदारों को दिए जाएंगे। इस बात की शिकायत NCRP पोर्टल पर दर्ज की गई और उसके बाद में पुलिस के द्वारा विवेचना शुरू की गई। विवेचना में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस को ये पता चला कि एक फ्लैश वॉलेट ऐप है जिसको ये गैंग है डाउनलोड करने के लिए बताता है। ये एड्स आपको फेसबुक पे भी मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल डाउन करते मिलते हैं। तो लोगों ने सस्ते लोन पाने के चक्कर में इस तरह की ऐप को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद में इनके पास विभिन्न मोबाइल फोन से मैसेज आता है या तो कि इनके खाते में पैसे डाल दिए गए हैं या इनके पैसे बकाया हैं। उसके लिए जरूरी कंपलसरी होता है कि ये लोगों को 2 परमिशन देनी जरूरी होती है ऐप डाउनलोड करने के बाद में, उनकी कॉन्टैक्ट्स की और उनकी गैलरी की, ताकि इनके जितने भी संबंधी सगे संबंधी उनके मोबाइल नंबर उनके पास चले जाएं और उनके जो फोटोज हैं वो उनके पास चले जाएं। उसके बाद में ये फोटोज को एडिट करते हैं एक पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से और उन फोटोज को फिर ये उस व्यक्ति को भेजते हैं कि या तो आप पैसे दें किसी न किसी खाते में या फिर ये फोटो आपको रिश्तेदारों को भेज जाएंगे। इस तरीके के एक खाता पुलिस के द्वारा जब पकड़ा गया तो उसके अंदर मोनू यादव नाम के व्यक्ति, जिसके खाते में NCRP कंप्लेंट से 4 ऐसे स्टेट जहाँ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रंगदारी है, वो साइबर रंगदारी एक तरीके से कह सकते हैं आप, इन लोगों ने इन 4 खातों के अंदर वसूली है। ये एक व्यक्ति का इस तरीके का अकाउंट है जो संचालित है। इस तरीके की गैंग के अंदर जनपद संबल में और कई अन्य जगहों पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आज पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया 308, 318, 351, 352, 61 और 42 टेलीकॉम एक्ट के अंदर इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें नितुल नाम का व्यक्ति है जो कि सिम कार्ड प्रोवाइड कराता है लोगों को कॉल करने के लिए, और बाकी 4 लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं। इसमें मोनू नाम का एक व्यक्ति है जो इनके ऊपर गैंग का सरगना है, उसको गिरफ्तार किया जाना शेष है। उसकी गिरफ्तारी पे अन्य खुलासे भी पुलिस के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो साइबर के बारे में लोगों को जानना जरूरी है कि किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें, किसी भी अनजान पेज पे क्लिक ना करें। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो विभिन्न प्रकार की अगर आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी गैलरी की कोई भी अगर परमिशन मांगता है तो सोच समझ के परमिशन दें, अन्यथा परमिशन ना दें। इस ऐप पे विश्वास ना करें, रिव्यूज देख के ही ऐप्स को आप डाउनलोड करें। और अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो जाता है तुरंत 1930-1930 जो देश भर का साइबर पोर्टल है उस पर आप कॉल करें, आपको तुरंत सहायता मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर चेक करना चाहता है कि उसका मोबाइल है वो अगर आधार कार्ड है या मोबाइल है कहीं और अन्य जगहों पे यूज नहीं हो रहा हो तो यूनिक आपको आधार कार्ड से और मोबाइल से पता चल जाएगा कि उस टाइम पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे कितने सिम कार्ड आज तक इश्यू हुए हैं। ये sanchar.gov.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी ये साइबर की हेल्पलाइंस हैं इन सबको यूज करना चाहिए, लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। और इस तरीके के अगर कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, पुलिस से कॉन्टेक्ट करिए आप, पुलिस आपकी तुरंत सहायता करेगी। सर कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार किए हैं? 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें इन लोगों के ऊपर जो वर्टिकल में काम करता है वो मोनू नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जाना शेष है।
और उसके बाद में जिन लोगों के द्वारा इस तरीके के ऐप को संचालित किया जाता है वो ऐप जिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसे भी संपर्क किया जाएगा और इस तरीके की जितनी भी ऐप जो फर्जी ऐप चल रही हैं उन सबको बंद करवाने का कार्य किया जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र से लूट के मामले का आजमगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। आइए सुनते हैं आजमगढ़ पुलिस उत्तर प्रदेश अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं इस लूटपाट के बारे में। देखिए, थाना महनाजपुर में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 1 तारीख को इटैली बाजार पड़ता है महनाजपुर में, वहीं के पास में एक डिग्री कॉलेज है कूबा के नाम से, उसी के पास में एक शाह आलम नाम से जो व्यक्ति है वो पीएनबी का उनका ग्राहक सेवा केंद्र है और ग्राहक सेवा केंद्र बंद करने के बाद में करीब 8:30 से 9 के बीच में वो वहाँ से जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ में और वहीं पे 3 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने उसको देख के और उसके हाथ में जो बैग था उसको छीन लिया और उसके बाद में मोटरसाइकिल से लोग वहाँ से भाग के चले गए थे। इस पे हमारी जो एसओजी की टीम है और हमारी जो थाने की जो टीम है और क्षेत्राधिकारी लालगंज है उनके नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया और कल रात्रि में ये जानकारी मिली कि उस घटना में शामिल जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं और इसी पर थाने की जो टीम है एसओजी की जो टीम है इनके द्वारा रात्रि में घेराबंदी की गई और करीब 1 बजे के आसपास में ये 2 मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे और एक पे 2 लड़के थे। जो आगे वाली मोटरसाइकिल थी वो तेज़ी से निकल गई और पीछे वाली जो मोटरसाइकिल है उस पर 2 लड़के थे। वो जो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और वहाँ पे उतरने के बाद में जब इनको जब भागने लगे तो इन्होंने रोका तो उन्होंने भी इनकी तरफ पिस्टल निकाल के फायर करने का प्रयास किया, जिन्होंने फायर भी किया। उसी पर हमारी जो टीम है उन्होंने उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए और 2 लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम सत्येंद्र यादव और अमित यादव है। ये थाना चंदबक के रहने वाले हैं जौनपुर के, और दूसरे हैं सतीश पुत्र राम जन्म सिंह, ये महनाजपुर के रहने वाले हैं और इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तारी किया गया। और गिरफ्तारी के बाद में जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि आगे वाली जो गाड़ी है उस पर भी एक लड़का है जिसका नाम है अभय रतन, ये भी उस दिन लूट की घटना में शामिल था और इनके पास से वहाँ से एक डेल कंपनी का जो टूटा हुआ लैपटॉप, 2 चार्जर और 3 जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो मिली है इनके पास से और करीब 75,000 रुपये मिले। एक मोबाइल फ़ोन मिला है ओप्पो का और 2 इनके पास से 32 बोर की पिस्टल है और खाली खोखे इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 6 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं। और बाद में हम लोगों ने इन्हीं की निशानदेही पे आगे वाली जो गाड़ी है उनकी चेकिंग कराई तो करीब 2-3 घंटे के बाद में ये 3 लोग और इसमें से मिले हैं, जिनमें एक है अभय रतन सिंह और एक जयहिंद यादव है और एक आशुतोष सिंह है। अभय रतन सिंह इन्हीं के साथ में उस दिन जो घटना किया था तो गाड़ी ये चला रहा था और ये दोनों लड़कों ने पहले बैग छीना और फिर अभय रतन सिंह इनको मोटरसाइकिल बिठा के और चंदबक की तरह लेकर भाग गया था। और जयहिंद यादव है और आशुतोष सिंह है, ये इटैली बाजार में इनको जानकारी है कि वहाँ पे किन किन के ग्राहक सेवा केंद्र है। तो इनकी सूचना पे, इनकी मतलब मुखबिरी पे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इन्होंने बताया था कि शाम के टाइम पे ये लोग इधर से निकलते हैं और जाते टाइम पे जो उनका जो बचत का जो पैसा होता है उसको घर लेके जाते हैं और इसी पे इन्हीं की मुखबिरी पे इस घटना को अंजाम दिया। तो आज इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो बरामद सामान है उसको बरामद करके और आगे किसी विधिक कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें से जो सत्येंद्र यादव है इसके पूर्व में भी 4 मुकदमे रहे हैं, जो इसमें 2 मुकदमे वो 307 के हैं, एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, एक चोरी का मुकदमा है जो कि चौबेपुर जनपद बनारस और चंदबक थाना जौनपुर में इनके विरुद्ध पंजीकृत थे और 2 मुकदमे हैं जो सतीश पुत्र राम जन्म सिंह हैं इनके खिलाफ लिखे हुए थे जो कि थाना महनाजपुर में लिखे गए थे। इसमें मारपीट के ये दोनों मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये 2 शातिर अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बाकी जो इनके साथ में एक अभय रतन सिंह था जो कि बाइक चलाने में था और जो 2 लोग हैं वो मुखबिरी करने में थे। तो ये 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। मतलब जो लूट में जो गया था वो 50,000 रुपये गया था, लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 7500 रुपये है। तो सर इसकी क्या और भी टीम है या इस तरीके से जो इनका गैंग है किस तरीके से उसके आप ये जो 2 लोग हैं सत्येंद्र यादव, ये पूर्व में भी एक 2 जगह लूट का प्रयास किया था इसने जो बताया, लेकिन उसमें एक में लूट के प्रयास में जेल गया है, बाकी और जो घटना है वो उसमें इनका नाम अभी प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन ये एक शातिर अपराधी है और काफ़ी मतलब यही इस गैंग का एक तरीके से सरगना है।
में एक वांछित इसमें रहा जो रहीम है, जानकारी जो मुखबिरी करने वाले जो दो लोग हैं, उनका एक साथी और है रहीम नाम से, जो कि अभी वांछित है। उसको तलाश कर रहे हैं। यदि उसका हो सकता है कि वो वहाँ आसपास का रहने वाला है, उस घटना से भी इनका कोई संबंध हो तो उसको देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज लखनऊ में प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के एक विशेष अधिकारी को लेकर खूब खरी खोटी कही और उन्हें इशारों में धमकी भी दी। आइए सुनते हैं ये कौन सा अधिकारी है, किसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस वार्ता में। इस वक्त ये वीडियो चौतरफा वायरल है, आप भी सुनिएगा। ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग का ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए।